पास हो जाता है कि ये उसके दिमाग का भ्रम है। उसका दिमाग बहुत कमजोर हो चुका है। एक बार उसे ऐसा भी लगता है कि घर का जो ओनर है वो उसके ऊपर हमला कर रहा है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि छत पर एक काले रंग की चीज लगी है जिस पर लाइट ब्लिंक कर रही है, और वो समझ जाता है कि ये फायर अलार्म है। उसके पास अब ये आखिरी उम्मीद बची है जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। और अब नीमो मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ पेपर्स पर आग लगाता और उस आग को उस फायर अलार्म के पास ले जाता है, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। फायर अलार्म नहीं बजता, बल्कि घर के सारे स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं, जिससे चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। पूरा का पूरा घर गीला हो चुका है। नीमो यहाँ पर जितने भी स्केचेस होते हैं उन सब को स्टेयर्स के नीचे रख देता है ताकि वो पानी से खराब ना हो। अगले दिन वो द मैरिज ऑफ द हेवन एंड हेल बुक पढ़ता है, और जब वो उस बुक को पढ़ रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि इस घर के ओनर की बेटी अपने डॉग के साथ ग्लास की वॉल के दूसरी तरफ खड़े होकर उसे देख रही है। नीमो जानता है कि ये उसका भ्रम है। वो जानता है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो ऊपर उसे स्काईलाइट को खोलना होगा। वो एक बार फिर से कोशिश करता है और अब वो सारे के सारे नट्स को खोल देता है। जिसके बाद वो इस पेंट हाउस के ओनर के लिए दीवार पर एक मैसेज लिखता है जिस पर वो लिखता है कि बिल्लियां मर जाती हैं, म्यूजिक फेड हो जाता है, पर आर्ट वर्क हमेशा जिंदा रहता है। दरअसल ये सब वो अपने बचपन के एक्सपीरियंस से लिख रहा होता है। आगे वो लिखता है कि मैंने तुम्हारी 3 चीजों को डिस्ट्रक्शन से बचा लिया। दरअसल उसने 3 पोर्ट्रेट्स को यहाँ पर बचाकर सीढ़ियों के नीचे रख दिया होता है। वो लिखता है कि मैं यहाँ पर बहुत थोड़े वक्त के लिए था। ये तुम्हारे लिए घर है लेकिन मेरे लिए एक पिंजरा था। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि कुछ नया बनाने के लिए हमें पुराने को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और अब नीमो को दिखाया जाता है जो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है जहाँ से वो ऊपर स्काईलाइट से बाहर निकल सकता है। तभी हमें उसकी छाया दिखाई जाती है कि वो यहाँ से निकल चुका है। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।